अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू ट्यूब में। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन मॉइस्चर 72 और मॉइस्चर फीलिंग शैम्पू का रिव्यू। बेसिकली बोले तो ये लॉरियल का शैम्पू है जिसमें बताया हुआ है कि हाइलुरॉन एडिड है जो बनाए रखता है मॉइस्चर को हेयर में। तो इसका जो क्वांटिटी है वो चेक कर लेते हैं। इसका क्वांटिटी 650 ml है और इसका प्राइस जो है वो है 1119। 1120 में आपको मिल जाता है 650 ml का लॉरियल पेरिस का शैम्पू। मैं बता दूं लॉरियल जो है ये पेरिस का ब्रांड है और इसके एम्बेसडर हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ ऐश्वर्या राय है, सोनम कपूर है, ये सब है। तो ये कॉस्मेटिक्स बनाता है। तो अभी इन्होंने जो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू किया है जैसे शैम्पूज, क्रीम्स वगैरह। तो ये जो है आप जानते ही होंगे कि शैम्पू जो है वो डिफरेंट नहीं होता है, उसका बेस जो है वो सेम होता है, सल्फेट बेस होता है ताकि जो फोमिंग हो और अच्छे से स्कैल्प क्लीन्स हो। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है वो है एक्वा यानी कि वाटर, फिर है सोडियम लॉरेट सल्फेट। जैसे मैंने आपको बताया सल्फेट बेस होता है तो इसका भी जो बेस है वो है सोडियम लॉरेट सल्फेट। उसके बाद है डाइमेथिसोन ग्लाइकोल, डिस्टिलेट सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे लंबा चौड़ा लिस्ट है। बस ये जान लें कि इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी इस मामले में कि हम सोडियम जो है वो सल्फेट जो है वो हमारे हेयर के लिए एक तरह से ठीक नहीं है। ठीक जैसे फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए ठीक नहीं है वैसा आप बोल सकते हो सल्फेट जो है वो एक हार्श केमिकल है जो हमारे स्कैल्प को ओवर ड्राई कर देता है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि ऐसा शैम्पू आप चूज़ करें जिसमें ये जो सल्फेट है वो ना हो। जी हाँ, ऐसा भी शैम्पूज़ मार्केट्स में अवेलेबल है। जैसा कि मैं आपको एक बता दूँ, एक है बेयर एनाटॉमी और आप चाहे तो नेचुरल में जा सकते हो। नेचुरल शैम्पूज़ में ये सोडियम लॉरेट सल्फेट नहीं होता है, उसमें आप देखेंगे बेस रीठा होता है जो फोम करता है, रीठा शिकाकाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप सिटी में रहते हो उतना अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, 9 to 5 जॉब करते हो तो आपको मॉल से कुछ ना कुछ उठाना ही पड़ता है। इन दैट केस आप ये चूज़ कर सकते हो। बट ये सही होगा कि आप सल्फेट का कोई शैम्पू यूज़ ना करें क्योंकि ये एक तरह से हमारे हेयर स्कैल्प पर है बुरा इम्पैक्ट डालता है। इसके बावजूद मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पे लॉरियल ब्रांड है तो ऐसा नहीं है कि आप इससे कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि सारे शैम्पूज़ में आप देखेंगे सल्फेट बेस होता है और सारे शैम्पूज़ का काम लगभग एक ही होता है, जस्ट स्कैल्प को क्लीन करना। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि आपका बाल जो है बस सिल्की शाइनी दिखेगा तो ऐसा नहीं है। सारे शैम्पूज़ बस एक ही काम करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है। सो उतना डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा शैम्पू खरीदे और ना खरीदे बिकॉज सारे शैम्पूज एक ही काम करता है। तो मैं सलाह दूंगी कि जो कंडीशनर है उसको आप अच्छे से चूज़ करें, कंडीशनर, हेयर स्पा या फिर अगर आपका स्कैल्प का ट्रीटमेंट चल रहा है हेयर रीग्रोथ में तो वो भी आप अच्छे से चूज़ करें। अदरवाइज शैम्पू के मामले में आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है क्योंकि शैम्पू को हमें बस स्कैल्प क्लीन करने की ज़रूरत है, ना कि पूरे बालों में लगाने की, है ना। तो बिसाइड से उसके ये बताया हुआ है कि इसमें जो है हाइलुरॉन एडिड है। तो आई डोंट थिंक कि कितना एडिड है नहीं है, शायद कुछ परसेंटेज 1-2 होगा। तो हाइलुरॉन बेसिकली हमारी स्किन के लिए ज़रूरत होता है। एक्चुअली स्किन में वो मॉइस्चर को बरकरार रखता है, जो हमारे स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर है उसको रिपेयर करता है एंड मॉइस्चर को पकड़े रखता है जिससे स्किन जो है हाइड्रेटेड दिखती है एंड यूथफुल दिखती है। तो हेयर के लिए भी वैसा ही हाइलुरॉन काम करता है। ये जो हेयर का जो आप बोल सकते हो स्ट्रैंड्स है उसमें मॉइस्चर को पकड़े रखता है एंड हेयर जो है हेल्दी दिखता है। तो जैसे उनको बताया कि इट्स नॉट दैट टफ टू फाइंड अ गुड शैम्पू बिकॉज सारे शैम्पूज में आप देखेंगे सल्फेट होता है। तो आप बेस्ट होगा कोई नेचुरल वे ढूंढे जिससे आपका स्कैल्प जो है वो क्लीन कर सके। सो फ्रेंड, मैं तो इसे सेकेंड टाइम परचेस बिल्कुल नहीं करूँगी बिकॉज कि सारे शैम्पूज एक ही काम करता है। इंस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ केमिकल्स मैं कोई नेचुरल वे चूज़ करूँगी। सो दिस वॉज द रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।